नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। मैं हूं आपके साथ प्रियंका और देहरादून से आपको बता दें कि खबर सामने आ रही है। पीएम नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड आज 11 बजे प्रसारित हुआ और बीजेपी ने इसे मेगा इवेंट के तौर पर देखा। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भारत के प्रथम गांव माना में मन की बात का कार्यक्रम सुनते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मन की बात को नैनीताल में सुनते हुए नजर आए। नैनीताल में सांसद अजय भट्ट काशीपुर में मौजूद रहे। उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्र हरसिल में टिहरी सांसद हमारा राज्य लक्ष्मी शाह जनजातीय क्षेत्र के लोगों के साथ मन की बात सुनती हुई नजर आई और इसके साथ ही सरकार के सभी मंत्री और बीजेपी के सभी विधायक बूथ पर मौजूद रहे। लगभग 7000 बूथों पर पीएम नरेंद्र मोदी के मन की बात के कार्यक्रम को सुना जा रहा था। इतिहास में पहले प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी हैं जिनके 100 लगातार अनवरत रूप से 100 एपिसोड मन की बात के संपन्न हुए हैं। और मैं तो कहूंगा कि नाम जरूर उसका मन की बात है, लेकिन ये जन जन की बात है। देश के अनेकों स्थानों की बात है, ऐसे लोगों की बात है जो लगातार परिश्रम करते थे, जिनको मान्यता नहीं मिलती थी। पूरे देश को दुनिया के सामने ले जाने की बात है और ऐसे लोगों को सम्मानित करने का काम, प्रोत्साहित करने का काम, उनको पहचान दिलाने का काम, पर्यावरण का क्षेत्र, समाज का क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्रों में अच्छे काम करने वाले लोग, उन सभी को आगे लाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, जो ऐतिहासिक है। मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की तरफ से 100 एपिसोड पूरे होने पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं, उनको बधाई देता हूं और उनका धन्यवाद करता हूं कि उत्तराखंड के भी अनेकों ऐसे मामले रहे, अनेकों ऐसे प्रकरण रहे, ऐसी बातें रही हैं जो लोगों को जानकारी में नहीं थी। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने मन की बात के कार्यक्रम के माध्यम से उन सभी को देश दुनिया के सामने लाने। और इसी बाबत आगे की जानकारी देने के लिए पवन दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन दीक्षित, हमने देखा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का 100वां एपिसोड आज 11 बजे प्रसारित हुआ और न सिर्फ उत्तर प्रदेश, न सिर्फ हरियाणा, बल्कि जो भी बीजेपी शासित राज्य हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो या दूसरे हो, वहाँ पर ये कार्यक्रम बहुत ही अलग एक तरीके से अगर देखा जाए तो अलग तैयारियों के साथ सुना गया। ऐसे में उत्तराखंड में किस तरीके का माहौल देखने को मिला इस 100वें एपिसोड के मौके पर? बिल्कुल प्रियंका, क्योंकि ये जो 100वां एपिसोड था मन की बात कार्यक्रम का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, इसको भारतीय जनता पार्टी जो शासित राज्य हैं उनमें और ज्यादा भव्य तरीके से मनाया गया। हालांकि इस मन की बात कार्यक्रम को पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बड़े जोश के साथ मनाया है। बड़े मेगा इवेंट के रूप में इसको मनाने का कार्य किया गया। उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड में इस जो मन की बात कार्यक्रम है, इसको लगभग 7000 बूथों पर इस कार्यक्रम को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सुना। वहीं सरकार की ओर से भी इस सरकारी कार्यक्रम के रूप में इसको मनाने का कार्य किया गया, जहां एक और इस कार्यक्रम के जरिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के उन लोगों की भावनाओं को सामाजिक समरसता से जोड़ने का कार्य किया। वहीं उत्तराखंड में भी जो उत्तराखंडियत है उसको छूने का काम इन 100 एपिसोड में कहीं कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। यही वजह है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 100वें एपिसोड में जो भारतीय जनता पार्टी और उत्तराखंड सरकार के द्वारा मिले जुले कार्यक्रम की झलक देखने को मिली और बहुत ही बेहतर ढंग से सभी कार्यकर्ताओं ने अपने अपने स्तर से इस कार्यक्रम को सुना। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कार्यक्रम को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल में तमाम कार्यकर्ताओं के बीच में बैठ करके इस कार्यक्रम को सुना। वहीं प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जो भारत का प्रथम गांव माणा, जिसकी संज्ञा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही दी थी, वहां पहुंच करके उन्होंने वो सीमांत के जो लोग हैं उनके बीच में बैठ करके प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम को सुना गया। साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने जो भी सांसद है उन सभी सांसदों की भी एक अलग अलग जगह पे ड्यूटी लगाई गई थी और अलग अलग लोगों के बीच में बैठ करके जो समाज के अन्य जो लोग हैं, जो प्रसिद्ध लोग हैं, ऐसे लोगों के बीच में, जिसमें जो नैनीताल से सांसद हैं और केंद्रीय राज्य मंत्री हैं अजय टम्टा, वो काशीपुर में अल्पसंख्यक समुदाय के साथ बैठ करके उन्होंने मन की बात कार्यक्रम को सुना। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने साधु संतों के बीच में बैठ करके हरिद्वार में इस कार्यक्रम को सुना।
वहीं जो सीमांत क्षेत्र है उसमें टिहरी सांसद माला राज लक्ष्मी शाह जो उत्तरकाशी जनपद के तहसील क्षेत्र में पहुंच करके वो जो जनजातीय समुदाय के जो लोग हैं उनके बीच में बैठ करके इस कार्यक्रम को सुना गया। वहीं जो पूर्व सैनिक है उनके बीच में गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत कोटद्वार में मौजूद रहे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये जो कार्यक्रम है उत्तराखंड में अगर बात की जाए तो लगभग 7,000 बूथों पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारी, विधायक, सांसद, राज्य में मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, इन सभी लोगों ने इस कार्यक्रम को सुना और इसमें जो संदेश जनता को देना चाहिए था वो देने की कोशिश की। इसको मेगा इवेंट के रूप में भी मनाया गया और जन जन तक कैसे पहुंचा जाए उसके लिए पहले से ही भूमिका भी तैयार की गई। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पवन दीक्षित सारी जानकारी के लिए। जोशीमठ नगर के विभिन्न विद्यालयों में भी यहाँ पर मन की बात सुनने के लिए स्कूलों में प्रोजेक्टर की व्यवस्था की गई और प्रोजेक्टर की मदद से छात्र छात्राओं ने पीएम के मन की बात कार्यक्रम को सुना। और साथ ही आपको बता दें कि ये देखिए तस्वीरें, ये उसी पल के आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जो जोशीमठ में यहाँ पे कार्यक्रम के दौरान प्रोजेक्टर की व्यवस्था की गई थी और उस दौरान यहाँ मौजूद छात्र छात्राओं ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड को सुना भी। और दरअसल उत्तराखंड का भी जिक्र पीएम मोदी अपने मन की बात कार्यक्रम में कई बार कर चुके हैं और उस बाबत यहाँ के जुड़े हुए लोगों का भी जिक्र कई बार कर चुके हैं जिन्होंने अपनी क्षमता से अलग अलग उपलब्धियां हासिल की हैं। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने पीएम नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 100वें संस्करण को अल्मोड़ा जिले के सोमेश्वर विधानसभा के मजखाली मंडल अंतर्गत गड़सियारी बूथ में कार्यकर्ताओं के साथ सुना। इस अवसर पर काफी संख्या में स्थानीय लोग भी पीएम की मन की बात सुनने के लिए एकत्रित हुए और संदेश को भी सुना। तो यहाँ पर आपको बता दें कि मन की बात कार्यक्रम को अलग अलग जगहों पर लोग सुनते हुए नजर आए। और दूसरी तरफ आपको बता दें कि बागेश्वर में जिला विकास प्राधिकरण के साथ हुई बोर्ड बैठक में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत शामिल हुए और बैठक में नगर की भव्यता बढ़ाने को लेकर चर्चा की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण में आने वाले पुराने भवनों की मरम्मत की जाएगी और प्राधिकरण के माध्यम से महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट, पार्क, व्यू पॉइंट, कैफे, व्यू पॉइंट और लाइटनिंग के साथ ही सौंदर्यीकरण का भी कार्य किया जाएगा। जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण की 7वीं बोर्ड बैठक अभी बागेश्वर में हुई है और इसमें जिन मुद्दों पे चर्चा हुई है, निर्णय हुए हैं, इनको आप 3-4 कैटेगरीज में मान सकते हैं। एक तो ऐसे मुद्दे थे जो डेवलपमेंट के काम हमें प्राधिकरण के फंड से करवाने हैं, तो इसमें कुछ जगह में एक पार्क बना रहे हैं, अच्छी लाइटिंग कर रहे हैं, एक व्यू पॉइंट बना रहे हैं कलेक्ट्रेट के पास। एक तो ये हुआ है कुछ म्यूरल्स हम बनाएंगे। एक महिलाओं के लिए विशेषकर एक पिंक टॉयलेट हम बना रहे हैं जो शहर में किसी उपयुक्त स्थान पे होगा जहां लेडीज इसको यूज करेंगी। और उधर लालकुआ कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत बिंदुखत्ता में एक व्यक्ति की भूमि कब्जा किए जाने का मामला सामने आया और इस मामले की जांच पुलिस ने शुरू कर दी है। व्यक्ति की भूमि कब्जा करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि जिस जमीन पर विवाद किया जा रहा है ये उनकी ही भूमि है जिसे उन्होंने साल 2012 में सुरेंद्र सिंह खत्री से खरीदी थी और जिसके स्टॉप पेपर और साथ ही दस्तावेज उनके पास उपलब्ध है।
मुकेश पाल हमारे साथ जुड़ चुके इस बाबत आगे की जानकारी देने के लिए। मुकेश, यहाँ पर भूमि कब्जाने का जो पूरा मामला सामने आया है, इसकी आखिर पूरी कहानी है क्या? देखिए, लालपुर बिंदुपत्ता क्षेत्र का मामला है, जहाँ एक दलित परिवार के कम जो जमीन है 4 बीघा जमीन है, जिस पर 1 बीघे में उसका मकान बना है, दूसरे 3 बीघा खाली पड़ी है, जिस पर जो यहाँ पूर्व महिला प्रत्याशी रह चुके संजय डालेकोटे उनके आदमी ने जो दलित परिवार में घेरने का आरोप लगाया उनके ऊपर। दोनों पक्ष कल कोतवाली पहुंचे हैं। हालांकि जो संजय डालेकोटे की पत्नी है किरण डालेकोटे, उन्होंने कहा है कि इन्हें जमीन 2012 में इन्हें खरीदी है। फिलहाल पुलिस दोनों पक्षों को लेकर मामले की जांच कर रही है जी। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और भूमि कब्जाने का पूरा मामला सामने आया है, उस बाबत मामले को अभी सिर्फ समझने की कोशिश हो रही है या फिर इस मामले को संजीदगी से भी ले रहा है प्रशासन? देखिए, जो जिस युवक ने आरोप लगाया है इनको किरण डालेकोटे के ऊपर, वो कह रहा है कि उसके ये जमीन उसके पिताजी की जमीन है और ना ही उसने बेची है, लेकिन उसकी जमीन पर जो खरीद फरोख्त की गई लोगों द्वारा, उसको लेकर भी उन्होंने मामले को प्रशासन को लिखित तहरीर दी है और उन्होंने कार्रवाई की मांग की है। हालांकि प्रशासन कहीं ना कहीं दोनों पक्षों को सुन रहा है और दोनों पक्षों की कार्रवाई कागज पे जो भी कार्रवाई उस पर अमल लाई जाएगी उस पर कार्रवाई कर रहा है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जब ये जो शख्स है वो कह रहा है कि उसने ज़मीन को बेचा नहीं है, खरीदारी को लेकर कोई बातें सामने नहीं आई, तो आखिर कौन लोग हैं इसमें संलिप्त? ये सबसे मेन चीज जो जमीन है, जमीन करोड़ों रुपए की जमीन बताई जा रही है, मेन रोड की जमीन है, जिस पर कब्जाने को लेकर एक खत्री जी है उन्होंने बेची है किरण डालेकोटे को। उसको लेकर अब ये दोनों पक्ष आमने सामने। हालांकि उसने आरोप लगाया कि मैं दलित परिवार का युवक हूँ, जिसके चलते जमीन को अपने कब्जा करना चाहते, उन्होंने प्रशासन से भी गुहार लगाई है। ठीक है, लेकिन यानी कि अगर देखा जाए तो खासतौर पे यहाँ पे मिलीभगत का एक पूरा कच्चा चिट्ठा नजर आता है मुकेश, क्योंकि बिना मिलीभगत के संभव नहीं है। जमीन पे जो है खरीद फरोख्त कर लेकर मिलीभगत का आरोप जो सामने आया अब तक, वो दिख रहा है कि कहीं ना कहीं जमीन पर खरीद फरोख्त की जा रही है। जो मेन आदमी है, जो उसके मालिक है, वो पहले उनका देहांत हो चुका है ताराराम जी का। हालांकि युवक ने कहा है कि उसके पिताजी की जमीन है, लेकिन इस जमीन को उन्होंने ना बेची है ना उसके पिताजी ने बेची है। अब देखने वाली बात है कि पुलिस क्या कार्रवाई करती नजर आती है। ठीक है, लेकिन क्या सिर्फ खानापूर्ति जैसी कार्रवाई देखने को मिल रही है, क्या सही मायनों में धरातल पर एक्शन होता हुआ नजर आ रहा है? पुलिस तो अभी किस तरह की कार्रवाई करते नजर आई है। हालांकि पुलिस ने दोनों पक्षों को सुना है, दोनों पक्षों के मामले की तहरीर दे रखी है। हालांकि जो किरण डालेकोटे जी हैं, उन्होंने इस मामले में जो लिखित प्रमाण है, जो इस्लाम है, वो दिया है कि जमीन उन्होंने 2012 में खरीदी। हालांकि युवक इस चीज को मानने को तैयार नहीं कि उन्होंने उसके कोई जमीन बेची है। चलिए, शुक्रिया मुकेश सारी जानकारी के लिए। उधर रामनगर में मन की बात कार्यक्रम के तहत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को लेकर रामनगर विधायक के अपने कार्यालय पर आयोजित पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि मन की बात कार्यक्रम के तहत होने वाले कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियां पूरी हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 100वां एपिसोड मन की बात कार्यक्रम का आज लोगों के सामने रखा गया और साथ ही विधानसभा के तीनों मंडलों के 146 बूथों पर संपन्न हुआ है। उन्होंने ये बताया कि इस कार्यक्रम के माध्यम से आज पूरे देश की जनता भारी संख्या में जुड़ी है और प्रधानमंत्री के संबोधन को भी सुनती हुई नजर आई।
नहीं हो पाया।